Hi everyone. So today we have Mansi with us. Mansi was Go Classes student in 2022 to 2023, which means I think she has taken admission in July 2022. Right, Mansi? Taken, yes, in Go classes July 2022. Yeah, July 2022, and then she prepared from Go Classes, and now currently she is in Triple IT Hyderabad, and I think now you must be currently in the second semester, right? Yes, second semester going on. Okay, okay. So thank you, Mansi, for joining in. I think. And yeah, this is really, I mean, really good that you have taken time to share the knowledge. Basically, in this particular video, like we just want to have the idea that how to prepare for Triple Hyderabad. Like Yes, Mansi, as you know, that you have prepared for that and you cracked it successfully, yes, so sir. you are the best candidate, and to all the Go Classes enroll aspirants, because you have been there, and to also Yeah, non-enrolled, because like you have prepared after that, after preparing from Go Classes, you must have referred some other things to get Triple yeah. Hyderabad, especially for the aptitude or for non-technical part, because that is one major subject in Triple Hyderabad. Okay. Yeah, So so yeah, sir. so let's get started. Okay, sir. Okay. So so Mansi, if you're comfortable in Hindi, then we can No, continue in it's Hindi. fine. Why we can switch to both. ओके, इंटरमिक्स कर सकते हैं, Yeah, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो एग्जामिनेशन है उसका आप थोड़ा लाइक डिटेल में ये बताइए कि हाँ, उसका नाम क्या है, कब होता है वो, और उसके लिए क्या सिलेबस है। हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे, पर ठीक। एक बार ब्रीफ में आप ये बता दीजिए कि कब हाँ, होता है, उसका नाम क्या है, और क्या उसका सिलेबस रहेगा। एक्चुअली ट्रिपल आईटी में मास्टर्स के लिए पीजीडब्ल्यू नाम की एग्जाम होती है जो एवरी ईयर इट लाइक अराउंड मई होती है, अप्रैल एंड और मई स्टार्ट आई कैन से। और उसका सिलेबस लाइक इट्स सिमिलर टू गेट ओनली। सीओए, टीओसी एंड सीडी, दिस थ्री सब्जेक्ट्स, वो तीन नहीं आए थे लास्ट ईयर। लाइक सीओए वाज देयर इन आवर सीनियर बैच, सीओए आया था सिलेबस में, बट अच्छा। हमारे टाइम नहीं आया था। तो बस मतलब इट्स लाइक जस्ट आपने गेट किया है तो टेक्निकल सेक्शन के लिए यू आर डन, लाइक यू हैव टू जस्ट रिवाइज गेट नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट्स इट। लाइक एप्टीट्यूड के लिए इट्स मेन, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी वेल फॉर एप्टीट्यूड, बिकॉज एप्टीट्यूड का लेवल गेट के ऊपर होता है, गेट लेवल जैसा नहीं, उससे टफ होता है थोड़ा। बिकॉज टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50-50 में डिवाइड होता है, 50 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है और 50 मार्क्स का टेक्निकल। एंड दोनों के लिए 1.5 आवर्स डेडिकेट करना है, मतलब 1.5 आवर्स में एप्टीट्यूड आपको खत्म करना है 50 क्वेश्चंस, एंड दैट इज वेरी टफ। सो हम्म। मेन थिंग आई वांट टू से, लाइक डू मोर प्रैक्टिस फॉर एप्टीट्यूड। फॉर मी आई रिफर्ड लाइक वेरियस रिसोर्सेज फॉर एप्टीट्यूड, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि कुछ छोड़ना नहीं है, जितना हो सके एप्टीट्यूड कर लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरा एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है, तो आई वॉन्ट टू डू मोर प्रैक्टिस। तो आई रिफर्ड वेरियस रिसोर्सेज, लाइक इंडिया बिक्स वेबसाइट है ऑनलाइन, उससे भी क्वेश्चंस किए थे। फिर RS अग्रवाल में भी, लाइक अगर आपको टॉपिक्स पता है कि ये टॉपिक्स है जो गेट का है, वही सेम टॉपिक्स है, तो बस वो टॉपिक्स देख लो और सेम वही इंडिया मिक्स हो या फिर RS अग्रवाल हो, सब में वो टॉपिक्स देख के थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो। आई वुड नॉट से कि RS अग्रवाल के सब क्वेश्चन करो, बिकॉज ये तो बहुत सारे हैं। राइट, राइट, तो राइट। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस उसमें से करो, फिर गेट PYQs भी कर लो अगर टाइम मिलता है, कि कोई 2 मंथ इनफ है ये सब के लिए। फिर तो मॉक टेस्ट दी थी मैंने गो क्लासेस की, ओके, सिक्स तो अराउंड मानसी, द। हाँ, या सॉरी, एक्चुअली आई विल कम टू द एप्टीट्यूड इन मोर डिटेल। आपने जो टेक्निकल पार्ट के लिए बोला ना कि सीओए आपके सीनियर बैच में आया था लेकिन आपके बैच में नहीं आया था, हमारे बैच में तो नहीं। वहां पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या वो मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद क्या सिलेबस मेंशन सिलेबस, नहीं करते हाँ, हैं, करते नहीं हैं नहीं पूरा? करता है, सिलेबस अच्छा, रिलीज करता है। हमारे टाइम में सीओए मेंशन ही नहीं था सिलेबस में। अच्छा। और ओके। उसके बाद एक मीटिंग भी हुई थी, लाइक उसमें कुछ सर लोग थे ट्रिपल आईटी के, तो डाउट सेशन था, तो हम लोगों ने कंफर्म भी किया था सर से कि सर सीओए नहीं है ना सिलेबस में, ओ, मतलब इस बार भी मे भी होगा, तो यू कैन लाइक एवरीवन कैन कंफर्म वंस, तो राइट, राइट, ज्यादा राइट। क्लियर होगा। तो सर ने बोला था कि नहीं होगा। और अदर थिंग, 2 साल से सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पहले आते थे, लाइक कोडिंग करना होता है आपको, और दो हम्म। साल से नहीं आ रहे वो क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत कंफ्यूजन था बच्चों में कि कोडिंग क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो भी मीटिंग में हमने कंफर्म कर लिया था सर से कि कोडिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो 2 साल से वो भी बंद है अभी।
अच्छा। बाकी ओके। पहले ऐसा था कि दो कोडिंग क्वेश्चन आते थे, तो यू हैव टू लाइक राइट कोड इन दैट। समझ गया। ओके। सो बेसिकली दैट इज टू एग्जाम्स बेसिकली विद इन द सेम डे, राइट? मतलब एक एप्टीट्यूड के लिए अलग होता है और वो एक नहीं मतलब टेक्निकल पार्ट के ऐसा लिए। होता है कि 190 मिनट्स के बाद डायरेक्ट आप टेक्निकल स्टार्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, ओके, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हाँ हो जाएगा, बीच में ऑटोमेटिकली। ब्रेक नहीं है कोई। नहीं है ब्रेक, ब्रेक बिल्कुल ओके। नहीं। ओके। ओके। सो लाइक इट्स 3 आवर्स एग्जाम, पहले एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद टेक्निकल होगा। टेक्निकल हाँ। अच्छा। तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल की अलग अलग कट ऑफ जाती है या फिर कंबाइंडली कट ऑफ जाती है? इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? एक्चुअली उसमें भी थोड़ा लाइक हर बार अलग अलग, ट्रिपल आईटी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, डेटा रिलीज ओके। नहीं करता है लाइक। हमारे टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में हुआ कि वो लोगों ने मार्क्स रिलीज किए, अदरवाइज दे ऑल्सो डोंट रिवील मार्क्स। पहले लोग ओके। बोलते थे कि एप्टीट्यूड का कट ऑफ क्लियर होगा तो ही आपका टेक चेक होगा, पर लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लास्ट ईयर हम लोगों को डायरेक्ट 100 में से मार्क्स दिए थे, अदरवाइज लास्ट ईयर से पहले वो लोग डायरेक्ट रिजल्ट ही बाहर निकालते थे कि इतने लोग का हुआ है ऐसा। अच्छा। ओके, तो अब मतलब दैट इज नॉट नॉन बेसिकली, अब हाँ पता नहीं है कि वी कैन कंबाइंडली नॉट निकलता से है। हाँ कि ये ही है, ओके। बहुत ओके। राइट, डिफरेंट, राइट, दे हर बार डोंट अलग रिवील अलग इट। होता है। ठीक है। ओके। ओके। सो जो पीजी डबल ई एग्जाम है वही ट्रिपल आईटी हैदराबाद का हाँ वो एग्जाम है, सेम ही है राइट? दोनों। बोथ आर द सेम थिंग। नहीं नहीं अलग नहीं है, सेम ही है दोनों। ठीक है। ओके। ओके। So, like in the syllabus, there are a technical part and there is aptitude. So, हम्म technical के लिए तो वो लिस्ट डाउन कर देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हम्म। जिसमें गेट का प्रॉपर सबसेट होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी होता है गेट के अलावा? मतलब फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजी डाल दिया, HTML CSS कुछ नहीं ऐसा भी होता है वो क्या? एक्चुअली वेब टेक्नोलॉजी का आप जो बोल रहे हैं ना, वो पहले आता था, 2 साल से वो सब बंद है अभी तो। सेम लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि गेट किया है तो ये हो ही जाएगा। और मोस्टली ऐसा मैं बोलूंगी कि सीओए का इन लोगों ने बोला था कि क्वेश्चंस नहीं आएगा, बट एक क्वेश्चन था सीओए का। मैं ये तो मैंने सीओए गेट के लिए पढ़ा था, तो आई वाज एबल टू सॉल्व इट, बट एक दो क्वेश्चंस में भी इधर उधर हो सकते हैं। ओके। ओके। और ओके। डिस्क्रिट मैथ्स में इन लोगों ने वो क्वेश्चन डाल दिया था, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो टीओसी में होता है। अच्छा। ना, हाँ हाँ, मतलब बेसिकली वो तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पढ़ा रहे डिफरेंस हो, बट हाँ। दिस इज ऑल्सो आई कैन से मतलब कंसेप्ट फॉर वो डिस्क्रीट टॉपिक पढ़ मैथमेटिक्स। लेना ऐसा टीओसी में से वो आ गॉट सकता। इट। ओके। ये अदरवाइज आपने काफी टीओसी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ओके। हाँ। और बाकी तो सीएन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो गेट में थोड़े कम इम्पोर्टेंट थे इसमें आए थे। एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट एप्लीकेशन लेयर में से कुछ क्वेश्चंस थे जो गेट में अच्छा। नहीं थे, ऐसे आए थे। ओके। ओके। गॉट इट। आपको कुछ ऐसा और कुछ याद आ रहा हो कि इस सब्जेक्ट में से ज्यादा और तो आते मैं हैं? ऐसा बोलूंगी कि गेट पीवाईक्यूज हो सके उतना कर लो, बिकॉज 4 से 5 एमसीक्यूज डायरेक्ट गेट के थे, ऑप्शंस भी चेंज नहीं थे ओ। प्रीवियस ईयर से। हाँ ओके। ओके। तो वो कर ही लेना, मैंने तो एक बार तो किया था एटलीस्ट, एज फार एज आई रिमेम्बर ऑप्शंस भी सेम थे बिल्कुल। तो वो ओके। बहुत हेल्प करेगा। ओके। गॉट इट। तो तो टेक्निकल सेक्शन में गेट के 1 मार्क क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनफ है, लाइक 2 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 1 मार्क्स वाले इनफ है अगर आप कर लोगे। अच्छा, तो डिफिकल्टी लेवल मतलब गेट के 1 मार्क हाँ से के बराबर होती है गेट या के फिर? 1 मार्क्स के बराबर होता है टेक्निकल सेक्शन में। ओके, सो 90 मिनट्स मिलते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल 50 के? क्वेश्चंस। अच्छा, 50 क्वेश्चंस 90 मिनट, ओके, तो फिर हाँ, फिर तो वन हाँ मार्क जैसे अकॉर्डिंग होना टू चाहिए। टाइम, मतलब डिफिकल्टी 1 मार्क्स का इतना ही ओके। होगा। ओके। ओके। गॉट इट। एंड एप्टीट्यूड में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं? हाँ एप्टीट्यूड में बट अलग सिनारियो है, उसमें गेट से टफ आएगा। तो राइट, उसमें राइट। टाइम बहुत, मतलब टाइम की स्कैरसिटी होगी, तो उसमें मेन प्रैक्टिस करनी है। गॉट इट। ओके। उसमें मतलब कोई भी लोग ऐसा नहीं है कि ऐसा बोला होगा कि हमारा एप्टीट्यूड कंप्लीट हुआ है, इवन तो इतना हाँ। प्रैक्टिस, इतना लेंदी पेपर लगता है एप्टीट्यूड में। हाँ। बिकॉज उसमें क्या होता है कि हम हमारे टाइम 10 से 12 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो लाइक दे आर वेरी बिग इन पैराग्राफ, तो वो सब पढ़ना फिर सिलेक्ट करना बहुत टाइम हम्म। टेकिंग है। सो एप्टीट्यूड में आपको कुछ ऐसा याद है क्या कि वर्बल एप्टीट्यूड हाँ का, या फिर मतलब, या फिर वो खुद बताते हैं सिलेबस में कि वर्बल एप्टीट्यूड इतना आएगा, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं? नहीं, और अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, तो एप्टीट्यूड के सिलेबस में वो क्या मेंशन करते हैं जनरली? जनरली तो ऐसा कुछ खास होता नहीं एप्टीट्यूड में, मेंशन ही नहीं होता है, बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसा ऐसा ही आता है।
बट अच्छा। एप्टीट्यूड में उनका फिक्स है, हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस वो डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, जो थोड़े कॉम्प्रिहेंशन लाइक, इंग्लिश टाइप के हो जाएंगे। हाँ इंग्लिश पैराग्राफ देंगे, मतलब उसमें से हाँ। फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या है। मे बी फिर वो पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक एक पूरा पैराग्राफ दिया, फिर पाई हम्म। चार्ट से आपको बताना है कितने परसेंट क्या है, उसमें 4-5 क्वेश्चन उस काइंड ऑफ। तो 10 से 15 क्वेश्चंस फिक्स होता है, हर साल आता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो लास्ट में करते हैं वो क्वेश्चंस, तो टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, बट आई वुड से प्रेफर डूइंग इट फर्स्ट। ओके बिकॉज ओके। वो उसमें मार्क्स पक्के हैं, और लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा तो वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। हम्म। अगर आप वो क्वेश्चंस लास्ट में ही आते हैं, लास्ट से अगर वो क्वेश्चंस पहले कर लो तो फिर आगे ओके के क्वेश्चंस हो जाएगा। ओके ओके, हाँ मतलब बेसिकली डिपेंड, अपने को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जो आपको मतलब लूप में फंसा देंगे, कि आप सॉल्व ही करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर गया आपका एप्टीट्यूड। राइट राइट राइट, गॉट इट। तो वहाँ पे लिंक्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं क्या, कि एक एक पैराग्राफ दे दिया उससे हम्म। फिर चार पांच हाँ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं? हाँ, ओके। ऐसे ऐसे मतलब 3 क्वेश्चन में ऐसे दो तीन 15 तीन दिन। टोटल ऐसे आए थे लास्ट ईयर, 12 से 15। अच्छा। ओके ओके। सो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब 15 12 से 15 15 क्वेश्चंस आर लाइक लिंक हाँ, क्वेश्चंस लिंक्ड क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 4 और 5 हम्म। और समथिंग लाइक दैट। यस सर। ओके ओके, गॉट इट। और बाकी तो मोस्टली हमारे टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही आया था, लाइक स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब मोस्टली। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, ओके। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अदर देन दिस मोस्टली कवर कर लिया था, ऐसा बोल सकते हैं। जो भी टॉपिक थे इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस थे एप्टीट्यूड के। गॉट इट। एक्चुअली अगर आपने गो क्लासेस के एप्टीट्यूड के वीडियो देखे देखे होंगे, तो हम्म। वहाँ पे हमने जो भी अपने टॉपिक्स के नाम लिए ना, तो टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोज बनाए हुए हैं। फॉर हाँ एग्जांपल स्पीड एंड टाइम का एक अलग अलग हाँ। टॉपिक है, उसमें फिर कम से कम 40 से 50 पीवाईक्यूज कराए हुए हैं। पीवाईक्यूज, हाँ मैंने देखा था पीवाईक्यूज का वीडियो। वो भी हाँ। बहुत हेल्प करता है, लाइक आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं अगर टाइम मिलता है तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लेने का, सब पीवाईक्यूज राइट वगैरह। राइट राइट राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप, जैसे आपने रेशियो की बात की, तो रेशियो का एक अलग वीडियो है, परसेंटेज का एक हाँ, अलग वीडियो है। तो सो उससे सारे, हाँ। क्लियर हो जाता है एक बार, मतलब कि यही फ्लो में जाना है, प्रैक्टिस करो ये सब क्वेश्चंस। राइट राइट, वो उससे भी टिप्स बेटर। एंड ट्रिक्स थोड़ा आइडिया लग जाता है। थोड़े वो कंप्रेहेंसिव, थोड़े शॉर्ट वीडियोज हैं, लेकिन क्रिप्स हैं कि आपको ये टॉपिक है, इसमें ये शॉर्ट हम्म। ट्रिक, क्योंकि एप्टीट्यूड में बहुत जरूरी है। लाइक फॉर हाँ। एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी गेट में 24 में एक क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन लाइक कुछ आइटम बेचता है, वो 10% लॉस पे बेचते हैं, तो मतलब लाइक आई मीन सेम अमाउंट पे बेचते हैं, टेन हाँ। परसेंट लॉस के बाद भी, और दूसरा आइटम 10% प्रॉफिट के बाद भी बेचते हैं, तो सेम अमाउंट पे बेचते हैं, तो हम्म। ओवरऑल कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस होगा, हाँ वो, है ना? 1% उसका लॉस आंसर था एक्चुअली। तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन, हाँ वो है। फॉर्मूला उसमें हाँ, अप्लाई। फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड है। सो हाँ एप्टीट्यूड में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं मैं तो हर चीज का प्रूफ ही लेके जाऊंगा, है ना? अगर हाँ, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो पता है तो आपको आपको मार्क्स लाने से मतलब है ना, अभी आप तो मार्क्स ही, हाँ वही, टाइम भी स्कैर्सिटी है, तो अभी मेन फोकस वही करना है कि कहाँ से कितने फास्टली मार्क्स मिलते हैं। राइट राइट राइट। सो जो ये क्वेश्चन आया था गेट 2024 में एप्टीट्यूड का, वो हम्म। हमने हमारे एप्टीट्यूड की वीडियो में एज इट इज कराया हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ ये तो पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं ऐसे, है ना? हाँ, मैंने मतलब कुछ अपने जूनियर से सुना है, मुझे तो नहीं पता, वो बोल रहे थे कि गो क्लासेस के 4-5 क्वेश्चंस कुछ गेट में आए थे, हाँ वो तो। डायरेक्ट क्वेश्चंस राइट राइट राइट। जो एक्चुअली, क्लास में करवाए थे। हाँ हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि क्या होता है कि गो क्लासेस में और लाइक अदर कोचिंग्स का क्या डिफरेंस, एक जो आपको तो पता ही है, आप तो हाँ मैंने पूरा, है ना, रह पूरा चुके हो। मतलब एक चीज भी छोड़ दे नहीं, आप सब सब पढ़ाते हो तो फिर कुछ बचा ही नहीं है, हाँ, इज राइट गेटिंग राइट। कवर्ड। सो मैं एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आप बोल रहे हो ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। होता, आना तो पूरा पेपर ही है, अगर आप सब कुछ इतना एग्जॉस्टिव वे में प्रूफ के साथ पढ़ाओगे तो पूरा पेपर ही आना है। लेकिन हम्म। हम एम्फेसिस उन 5-6 क्वेश्चंस पे करते हैं
जो बाकी की कोचिंग्स नहीं करती हैं। बाकी हाँ, कोचिंग्स बोलेंगे कि 90% आता है, 90% आता है नहीं, हमारे यहाँ हाँ, से। अगर पेपर, जैसे इस साल पेपर इजी आया था, तो अगर पेपर इजी है तो आना ही है, मतलब वो तो फिर अब अगर फर्स्ट एंड फॉलो पूछा है किसी ग्रामर हम्म, का, वो तो हर कोई पढ़ाता ही है। वो तो हर कोई हर पढ़ा कोई पढ़ाता है, तो हम उस पर एम्फेसिस नहीं करते कि नहीं नहीं हमारे नोट से फर्स्ट एंड फॉलो पूछ लिया। हम्म, वो तो वो डिफॉल्ट तो ही है, हाँ, मतलब वो जो नहीं। सब नहीं पढ़ाते वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, वही मेन वो है। फिर हम एम्फेसिस करते हैं कि वही ये हमने टॉपर्स बताया और था। मतलब राइट। डिफाइन करता है, टॉपर्स वही आते हैं जो एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। राइट राइट। सो मानसी, मैं लाइक अभी मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसे आपको पता ही है गेट का एग्जाम अभी हो चुका है, राइट? हाँ। तो लाइक बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उन्होंने हम्म। उस टाइम पे इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, या फिर टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। बहुत सारे हम्म। रीजंस होते हैं, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस गेट 2024 और मे बी मतलब जो भी फ्यूचर ईयर में गेट होगा वो हो सकता है कि बेकार हो जाए। तो हम्म। फिर उस केस में लाइक हमें एकेडमिकली तो स्ट्रांग होना ही है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया कि नहीं, यू नीड टू क्रैक गेट दिस टाइम, सॉरी, क्रैक ट्रिपल आईटी हैदराबाद दिस टाइम ओनली, और क्रैक एनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वेदर इट इज ट्रिपल आई हैदराबाद और हम्म। सीएमआई, आईएसआई और बिट्स। आपने, लाइक आई एम गेसिंग कि आपने मतलब मल्टीपल चीजों को एक साथ टारगेट किया होगा। हम्म। लाइक आपका माइंडसेट क्या था गेट के एक्चुअली एग्जाम टू के बी बाद? ऑनेस्ट मेरा टारगेट ट्रिपल आईटी हैदराबाद ही था, मतलब ओ। बाकी कोई इंस्टीट्यूट नहीं। आई वाज लाइक कि मुझे इधर ही आना है, अगर ग्रेट। इधर नहीं मिलता है तो फिर मैं मे बी ड्रॉप ले लूंगी या फिर कुछ भी। लाइक डू और डाई मैंने रख दिया था मेरे ऊपर कि देख मानसी, इधर अपना बेस्ट देना है, नहीं होना ऐसा नहीं सोचना है, हो ही जाएगा, ऐसा माइंडसेट बनाओ। लाइक टू बी ऑनेस्ट गेट के बाद मैं बहुत शॉक में थी। लाइक आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ये सिली मिस्टेक्स मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मिस्टेक्स कुछ नहीं हो रही थी ऐसी। और एग्जाम के बाद निकलने के बाद ही लाइक गो क्लासेस का जो लाइव सेशन था वो हाँ। मैं देख रही थी कि ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन से, आई वाज लाइक अरे यार क्या मिस्टेक कर दी है तुमने। तो ओ। ऐसे ऐसे एक एक मिस्टेक्स के साथ पूरी थोड़ी वो सडन शॉक में आ गई थी। और मे बी आई कैन से कि डेली मॉर्निंग में मतलब बहुत खराब हालत थी, डेली मॉर्निंग जब भी उठती थी वही सिली मिस्टेक्स ऐसे दिखती थी मुझे, और आई हम्म। वाज लाइक मार दूं मुझे, मतलब ऐसे स्लैप, बहुत गुस्सा आता था मेरे ओके। पर कि ये क्या मिस्टेक कर दी, लाइक इतना अच्छा मौका था तेरे पास। तो धीरे धीरे मतलब पता चला मुझे कि ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम आती है, तेरे पास और एक चांस है तेरे को प्रूव करने का कि सिली मिस्टेक्स हर एग्जाम में नहीं होती है, यू कैन प्रूव योर लाइक बेस्ट दे सकते हो इस एग्जाम में भी। तो 10-15 दिन तो इसी में टाइम गया था, फिर धीरे धीरे मतलब सब रिसोर्सेस बहुत सर्च किया मैंने पीजी डबल के लिए कि क्या है क्या, ऑलमोस्ट एवरी यूट्यूब वीडियोस आई सर्च, ओके। एवरी रिसोर्सेस आई चेक, लाइक गेट ओवरफ्लो में भी कुछ कुछ सीनियर्स ने गाइडेंस दी थी वो भी देखा था मैंने, सब लोग देख लिया। फिर मैंने बोला कि अभी इसमें बेस्ट देना ही देना है, बाकी लोग तो मतलब बोलेंगे बहुत ऐसा होता है कि गेट के बाद क्या रिजल्ट आएगा, सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो मैं थोड़ा तब डिप्रेस थी कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा मुझे पता है, तो आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग साइलेंटली फॉर पीजी डबल ई। एंड हम्म। उस टाइम पे भी लाइक आई फेल्ट कि बहुत कम वीडियोस है पीजी डबल ई के लिए गाइडेंस के लिए, इट शुड। हाँ, ट्रू। मोस्टली मैंने देखा था तो एक दो वीडियोस अच्छे मिले थे मेरे को, बाकी सभी चीज इतना कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। स्टिल मैंने स्टार्ट लाइक मेरी इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो रही थी उस टाइम, तो वो भी अलग अच्छा। टेंशन था कि 10 to 7 मेरे को इंटर्नशिप करनी थी और फिर पीजी डबल ई प्रिपरेशन करना था। ओ, तो आपने इंटर्नशिप के साथ किया था? मतलब मैं गई थी, इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर ली थी, ओ। 20 डेज जितना किया था इंटर्नशिप। अच्छा। पर उधर जाकर मुझे ऐसा लगा कि लर्निंग जीरो है, तो फिर मैंने लीव कर दिया। और मुझे लाइक पीजी डबल ही मेरा मेन था गोल, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इन हम्म। पे फोकस करते, लीव द इंटर्नशिप। बिकॉज उधर जाके भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब कुछ प्रिपरेशन ही नहीं हो रही है। राइट 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 पूरा टाइम राइट। सैटरडे संडे 2 दिन मिलता है, बाकी 7 बजे तक उधर रहने में फिर पूरा एग्जॉस्टेड हो जाता है। राइट।
नहीं, एक्चुअली आपने जब गेट की प्रिपरेशन की थी गो क्लासेस में जब आप थे, तो हम्म। मुझे याद है कि एवरी अदर डे आपका गो क्लास उस पे गेट और फ्लो पे कुछ ना कुछ कमेंट या फिर हाँ। कहीं टैग करके क्वेश्चन पूछना वो रहता ही था। तो हम्म। वहां से मुझे और दीपक को समझ में आता था कि एक्चुअली अगर आप इंटरेक्ट करते हो तो हमें पता चल जाता है, तो हमें हाँ समझ में आता था कि डेफिनेटली। आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा पेस पे चल रही है। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछते हाँ थे कभी डाउट्स कभी। वगैरह बहुत। राइट, राइट, तो वहां से हमें पता था। लेकिन वही कि सिली मिस्टेक्स हो गई उस वजह से। ऑलमोस्ट आई कैन से मैंने मॉक टेस्ट सभी ऑलमोस्ट दे दी थी, गो क्लासेस और गेट ओवरफ्लो की सब राइट। दी थी मैंने। बट अभी क्या कर सकते, जो हुआ सो हुआ। तो फिर मतलब थोड़ा टाइम लगा मुझे ऊपर आने में, फिर मतलब हम्म। माइंडसेट कंप्लीट चेंज कर दिया मैंने। और एवरी डे आई वाज लाइक, मैंने इतना 3 बार आई कैन से आई रिवाइज्ड गेट सिलेबस, गेट नोट्स, ओल्ड नोट्स 3 टाइम्स ओके। आई रिवाइज्ड। पीवाईक्यूज ऑल्सो आई डिड वंस। एंड एप्टीट्यूड में भी मैंने जो हो सके सब रिसोर्सेस कर लिए थे। तो फिर उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि भाई अब मतलब जो किया है अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। अभी वाह। रिजल्ट आना है तो आएगा, मतलब आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर गोइंग टू एग्जाम हॉल की अभी देखते हैं, मतलब अभी हो जाएगा। अभी राइट, इससे राइट। ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं बची है। नहीं, ये लाइन जो आपने बोली है बहुत ही डीप लाइन है कि अगर आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो अपनी प्रिपरेशन की से कि यार मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, अब जो हम्म। होगा वो तो मतलब क्या हाँ ही कर सकते हैं। तो इतनी बार रिवाइज के बाद अब तो कुछ नहीं बचा है, तो फिर एग्जाम के 1-2 दिन पहले आई वॉज कंप्लीटली चिल, लाइक देखो भाई नाइस। मतलब अब हो गया है। पॉजिटिव वाइब्स पूरी बना दी थी कि आई वॉज लाइक, एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी माइंड में एक बार तो मैंने बोला था कि भाई अपना ट्रिपल आईटी हो जाएगा ठीक है। नाइस। तो तो मतलब मानसी, थोड़ा हाँ, एटीट्यूड भी मैटर करता है, अपने करता है, आप बिल्कुल को करता है। थोड़ा मोर क्रेडिट दो। गेट के टाइम थोड़ा मेरा उल्टा था, मैं बार बार मतलब कंफ्यूज ऐसे होती थी कि होगा नहीं होगा, थोड़ा नेगेटिविटी थी। तो मैंने सोचा इसमें अभी उल्टा ट्राई करते हैं, क्या होता है देखते हैं। राइट, राइट, राइट। गॉट इट। ओके, सो मानसी, जनरली कितना टाइम मिलता है गेट के बाद या फिर रेस्पॉन्स शीट आने के बाद और ट्रिपल हैदराबाद में आपको कितना टाइम मिला था? बहुत टाइम था, आई थिंक 2 to 2.5 मंथ्स मिले थे मुझे, क्योंकि 6th मई को हमारी एग्जाम थी। तो अच्छा। ये सब इंटर्नशिप वगैरह में टाइम गया, फिर भी मुझे 2 मंथ्स मिले थे पूरे। राइट। 6 मंथ्स को, 6 मई को आपको एग्जाम है, तो आई हाँ। थिंक जैसे अगर 15 फरवरी भी मान लें, तो हाँ। 15 फरवरी से फरवरी का मंथ हो गया ऑलमोस्ट, 10 15 दिन ही हो गए। उसके बाद मार्च और अप्रैल तो मिल ही रहा है। मिल ही और रहा। हाँ, राइट, 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 हाँ, टू पॉइंट कंप्लीट फाइव टू मंथ्स मंथ्स तो मिलते ही मिलते, अगर आप कहीं पे भी टाइम वेस्ट करो थोड़ा, मतलब एडमिशन वगैरह कंफ्यूजन ब्ला ब्ला। बट टू हम्म। मंथ्स तो बहुत इनफ है अगर आपने गेट किया है तो। ट्रू, ट्रू। ओके, ओके। सो ठीक है, प्रिपरेशन पार्ट हो गया कि आपने टेक्निकल के लिए गेट के पीवाईक्यूज, एप्टीट्यूड के लिए जो आपने बताया कि RS अग्रवाल रेफर किया था, या फिर ऑनलाइन इंडिया और विक्स मतलब एक वेबसाइट बात रेफर भी किया मैं था। हाँ, बोलना चाहती हूँ कि जो गो क्लासेस की 6 मॉक टेस्ट थी, हाँ, मैं, पीजीडब्ल्यू के लिए ही आई थी स्पेशली। मतलब राइट, आई राइट, वुड राइट। लाइक स्पेशली मेंशन करूंगी कि इट हेल्प मी अ लोट सीरियसली, लाइक टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट था, बिकॉज 50 क्वेश्चंस इन 90 मिनट। हाँ। अगर आप वो 6 मॉक टेस्ट दे, मतलब ऐसे ही मैं डायरेक्ट जाती एग्जाम हॉल में तो नहीं हो पाता। मतलब पहले प्रैक्टिस मेन थी, तो ये 6 मॉक टेस्ट से मुझे पता चला कि कहाँ टाइम मेरे मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। और उसकी हम्म। पैटर्न भी बहुत सिमिलर थी पीजीडब्ल्यू के लिए, उसमें भी कुछ कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, सब था। राइट, राइट, राइट। सो वो डिजाइन ही हमने PGEE के लिए हाँ। किया था, पूरा स्पेसिफिकली सीनियर से हम्म। बात करके, जो आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं उस टाइम पे, मतलब फर्स्ट हाँ। ईयर या सेकंड ईयर में थे, उन लोगों से बात करके कि किस टाइप, क्योंकि PGEE या ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम तो रिलीज नहीं करता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उन्हें वो नहीं हम्म। बताते हैं। तो नहीं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि अगर अरे तुम्हें हाँ, पता नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। बहुत चैलेंज। बट वी टुक इट एज अ चैलेंज एंड देन वी टॉक टू मैनी पीपल कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तब हमें जैसे पता चला, क्योंकि हम गो क्लासेस में कोई भी टेस्ट, लाइक नॉट जस्ट PGEE का जो मॉक टेस्ट है, हम गेट के भी हम्म। मॉक टेस्ट है, कोई भी वीकली कुछ भी होगा, वो वेल थॉट हम्म। होते हैं सारे क्वेश्चंस, इवन वेल थॉट होता डेफिनेटली, मतलब मैं टोटली एंजॉय करती थी टेस्ट सीरीज, तो आई है। वाज वेटिंग कि चलो जल्दी मॉक देनी है मुझे। बहुत ओके। मतलब इट रियली गेव मी कॉन्फिडेंस। जो राइट, राइट, कॉन्फिडेंस है मॉक से ही आया है कि देखो मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एग्जाम में भी आ जाएंगे। राइट, 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 ट्रू।
गॉट इट। सो आप रिकमेंड करोगे इस साल के अरे एक्सपीरियंस को? डेफिनेटली, मॉक टेस्ट से मतलब बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो भी क्वेश्चंस प्रिपरेशन करोगे एप्टीट्यूड वगैरह, तो मॉक दोगे तो ही आपको पता चलेगा कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। और क्वेश्चंस भी बहुत लाइक केट लेवल क्वेश्चंस उसमें ऐड थे, आई रिमेम्बर। और उससे आप मतलब टाइम का एग्जैक्ट आइडिया आएगा। ट्रिपल आईटी में उसी काइंड के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्लेक्स जो एप्टीट्यूड में गो क्लासेस की मॉक टेस्ट में थे। So it राइट। would really give you exam experience, real exam. So please give it. I would say it would help you a lot. राइट। एक्चुअली मैं बाकी व्यूअर्स को बता देता हूँ कि हमारा गेट का तो अलग अलग टेस्ट सीरीज रहता ही रहता है, हाँ। लेकिन हम गेट के एग्जाम के बाद ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए स्पेसिफिकली हम मॉक टेस्ट निकालते हैं, और नीलेट के लिए भी निकालते हैं। नीलेट और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए हम दो अलग टेस्ट सीरीज निकालते हैं। तो अभी लाइक विद इन 1 और 2 days दो टेस्ट सीरीज विल बी रिवील्ड। तो आप वो टेस्ट डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। मानसी जैसे बता रही हैं कि मानसी ने हाँ। अटेम्प्ट किए थे, एंड दिस इज रियली हेल्पफुल। ओके। ओके, गॉट इट। सो ठीक है। लाइक नाउ मैं थोड़ा सा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में भी जानना चाहूंगा कि हम्म। फर्स्ट थिंग, अगर आपको याद हो कि फीस कितनी लग रही है वहां पे, है हाँ। ना, क्योंकि वो काफी हाँ। लोगों का कंसर्न होता है, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली याद हो आपको? अप्रोक्स लाइक 2 years का 9 लाख अराउंड जा रहा है, 8,80,000 समथिंग। अच्छा, ओके। बट इधर मतलब लोन का ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक यू कैन टेक अ लोन। राइट, 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 राइट। एक्चुअली आई थिंक जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक बिट्स बिट्स हो गया, है ना, बिट्स में भी शायद उतना ही जाता है। बिट्स की तो तो बहुत, हाँ, इससे भी ज्यादा है अच्छा, शायद। इससे भी ज्यादा है? ओके, ओके। ओके, आई थिंक इससे भी ज्यादा है, दैट्स टू हाँ। मच। ओके। ट्रिपल आईटी बेंगलोर की भी इससे ज्यादा है, इससे जैसा ज्यादा, मतलब लास्ट ईयर थोड़ा मुझे याद है। ये तीनों में से इसकी सबसे कम थी। सबसे कम थी। ओके, ट्रिपल ओके। आईटी बी की शायद 12 लाख जितनी थी, मे ओ, बी। ओके। बिट्स बहुत की ज्यादा। उससे भी ज्यादा थी, बिट्स तो ओ माय सबसे गॉड। ऊपर है। हाँ। 2 साल के मतलब अगर 12 लाख दे रहा है स्टूडेंट, तो एक साल में 6 लाख, एक सेमेस्टर में 3 लाख, बहुत ज्यादा होते हैं। वही बात है। बट हाँ, मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हाँ, बट ज्यादा। लाइक आई फील कि एक साल और वापस प्रिपरेशन की वजह इसमें एक साल अगर हाँ, मिलता है तो फिर इट वुड बी वर्थ इट। राइट, राइट। अगर हो जाता है तो डेफिनेटली वर्थ क्योंकि इट, थोड़ा क्योंकि अनसर्टेन लगता है, अगर आप एक साल वापस प्रिपरेशन करो फिर कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए तो क्या पता। डेफिनेटली। सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद से अगर आपको थोड़ा स्टैट्स का पता हो कि जो सीनियर्स हैं उनका उनका ऑन एवरेज क्या प्लेसमेंट लगता है, या फिर सुपर सीनियर्स का क्या प्लेसमेंट लगा है? एक्चुअली अभी के जो सीनियर्स है उसका तो चल रहा है प्लेसमेंट, अभी कुछ राइट। ऑफिशियल डेटा ही लिख बाहर नहीं हुआ है तो उसका तो कुछ पता नहीं इतना। बट सुपर सीनियर्स का याद नहीं एग्जैक्टली, उसका कुछ मिनिमम 12 या 15 गया था। डेफिनेटली। सुपर सीनियर्स का आई रिमेम्बर, बट दिस ईयर नो डेटा रिलीज्ड। एक्चुअली इस साल तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का मुझे आइडिया नहीं है, बट इस साल तो सारी आईआईटी इंक्लूडिंग आईआईएससी, हाँ। जस्ट आईआईटी बॉम्बे में थोड़ा ठीक प्लेसमेंट हुआ है। इंक्लूडिंग आईआईएससी, अभी तक आईआईएससी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में सारे लोग प्लेस नहीं हुए। सिमिलर हाँ, नोट जस्ट आईआईएससी, सारी अभी आईआईटीज में इधर भी मतलब इतना बहुत सारे रिसेशन चल बच्चे रहा है। अनप्लेस्ड अभी भी है। अभी राइट। इधर भी यही सीन है, सभी जगह खराब ही सिचुएशन। हाँ, बट एक पॉजिटिव साइड ये है कि वो रिसेशन जो था वो अब ओवर होने लगा है। उसका हम्म। एक इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ कि आईआईएससी में जो अभी कंपनीज आ रही हैं इंटर्नशिप के लिए, हम्म। मतलब प्लेसमेंट तो उनका सीजन ओवर हो गया, लेकिन इंटर्नशिप के लिए जो आ रही हैं, हम्म। कंपनीज आ रही हैं, और इनफैक्ट इंटर्नशिप में 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, हम्म। मतलब उन्होंने बोला है 2.5 लाख पर हाँ। मंथ इंटर्नशिप में दे रहे हैं, बेसिकली मे गेट इन भी, हाँ, वॉटर। अभी पीक पे है रिसेशन तो 2 साल में खत्म हो सकता है हाँ, अभी। वो तो हो जाएगा, मतलब हो मोस्टली। जाएगा। हाँ, हाँ। दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट मैं ये पॉइंट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट 1-2 साल के डेटा से हम किसी भी कॉलेज को, किसी भी अभी कॉलेज हाँ, को जज नहीं कर वही, सकते, क्योंकि वो कोई भी कॉलेज देख लो अभी इस साल हाँ, का सभी कॉलेज में सेम ही स्टेट्स है कि चल राइट, रहा है प्लेसमेंट। चल और रहा है, राइट। मतलब ट्रिपल आईटी का तो बहुत ऐसे कॉन्फिडेंशियल होता है, कुछ शेयर ही नहीं करते, तो हमें भी इतना है, बस इतना पता है कि थोड़े लोग अभी भी अनप्लेस्ड है, ऐसा नहीं है कि 100% हो गया है। गॉट इट, गॉट इट। ओके, सो वहाँ पे कोडिंग कल्चर किस टाइप का है, या फिर वहाँ पे अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो किस टाइप का कल्चर है? रिसर्च का कल्चर है क्या, कोडिंग का कल्चर है क्या, उसके कोडिंग बारे में आप थोड़ा। कल्चर बहुत ज्यादा है, हाई है इधर अच्छा, ऐसे। ग्रेट। बहुत मतलब मैं फर्स्ट टाइम में आई थी तो लिटरली फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो गया था, एंड बहुत ओह। हेक्टिक लगा था मुझे स्टार्टिंग में। मैंने पहले कोडिंग इतना कुछ नहीं किया था, लाइक सीनियर्स ऑल्सो, सीनियर्स
helped us a lot. Before coming हम्म। here itself, they suggested like थोड़ा बहुत कोडिंग करके आना, बाकी इधर वाट लग जाएगी ऐसा। ओ। तो थोड़ा बहुत इधर आने से पहले किया था कोडिंग, स्टिल हार्ड लगा था, ऐसा नहीं है। इधर आने के बाद डायरेक्ट इधर डीसेप सब्जेक्ट आता है, तो उसमें कोडिंग की लैब्स होती है हर वीक, काइंड ऑफ एग्जाम होती है कोडिंग की हर टॉपिक्स की। ओ पेपर ऐसा। रैंक ओके पे आपकी एग्जाम लेते हैं एवरी वीक। तो ओके ओके। उसमें भी रैंक वगैरह दिखाते हैं, उसका भी कुछ वेटेज होता है मार्क्स का, और साइड बाय साइड मतलब सब सब्जेक्ट्स थे, तो इट वाज लाइक हार्ड टू मैनेज। अदरवाइज कोडिंग कल्चर हम्म। में इधर सब लोग बहुत प्रो काइंड ऑफ कह सकते हैं, बहुत हाई लेवल ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट। एक्चुअली इट्स वेरी मच नीडेड। अगर आपकी कोडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप मतलब ना चाहते हुए भी आपका हम्म, प्लेसमेंट हो जाएगा, आप बोलोगे मतलब कि नहीं इधर नहीं। थोड़ा ऐसा है कि थोड़े लोगों का कोडिंग बहुत अच्छा है सपोज, तो हाँ। जिसका नहीं है वो भी उनको देख के प्रैक्टिस करेगा, तो ऐसे करके पूरे क्लास का थोड़ा कोडिंग लेवल हाई हो जाएगा। लाइक राइट राइट लीड कोड डेली है, फिर स्ट्राइवर की शीट है, तो सब फर्स्ट सेम से ही सबने मतलब स्टार्ट कर दी थी करना। राइट 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 राइट। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी? ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है आई थिंक, से 8 मंथ्स एंड एट हम्म। टू 10 मंथ्स हो गए होंगे, 9-10 मंथ्स आई थिंक। हम्म। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसे चल रहा है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का? फर्स्ट हेक्टिक सेम है? में तो मतलब जब स्टार्ट हुआ तो पता ही नहीं चला कैसे खत्म हो गया, इतना लाइक हैवी शेड्यूल था पूरा टाइम। अप लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, वीकली लैब्स, मिड सेम, क्विज 1 क्विज 2, मतलब सीखने को बहुत मिला है। जो हम्म। मैं 4 साल में नहीं किया होगा इतना मैंने 6 मंथ में इधर सीखा है, टू बी वाओ। ऑनेस्ट। ओके ग्रेट। नॉलेज इधर मतलब जो असाइनमेंट्स होते हैं दैट आर आल्सो लाइक काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट। हम्म। बहुत मतलब नॉलेज बहुत गेन हुआ है इधर आके, सभी सब्जेक्ट्स में फैकल्टीज भी अच्छा है, मतलब क्लासेस में सब लेक्चर्स अटेंड करो ये सब, तो इट्स वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नाउ सेकंड सेम में थोड़ा चिल है कंपैरेटिवली, बिकॉज लैब एंड ऑल नहीं है, बाकी फर्स्ट सेम में एवरीथिंग अभी हम यूज टू हो गए ऐसा बोल सकते मे हाँ, बी। वो हो जाता है। राइट 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 फर्स्ट सेम में थोड़ा हार्ड लगा था, बट राइट। आई वुड से कि बहुत इम्प्रूव हुआ है, जो मैं 6 महीने पहले थी उससे काफी चेंज हुआ है। दैट्स रियली नाइस। ओके। आपके कोई फ्रेंड है जो टॉप आईआईटी में अभी एमटेक कर रहे हैं? क्या आपसे उनकी बात होती है तो मतलब क्या निकल के आता है कि उनका उनसे ज्यादा हेक्टेक है, उनसे कम हेक्टेक है, बराबर हेक्टेक है? ऐसा कभी डिस्कशन हुआ है? एक, हाँ एक्चुअली अभी एक बार आईआईटी खड़गपुर में एक फ्रेंड है, शायद वो गो क्लासेस का ही है, आपको पता हो तो, उत्सव। हाँ हाँ हाँ, उस सब हाँ आई नो हाँ, उस उससे सब। बात होती है, तो हाँ मतलब राइट राइट। उससे उसका थोड़ा मुझे चिल लगा आईआईटी खड़गपुर का हमारे कंपेयर ओके। में। कंपेरेटिवली चल रहा हाँ, है, ही राइट। टोल्ड लाइक कि उसका 1 मंथ तो स्टार्टिंग में चिल था, हमारा तो फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो गया था, और उनके असाइनमेंट का लेवल भी मैंने देखा था, तो थोड़ा कम था हमारे से, 40 ओके। परसेंट में भी। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। बाकी आईआईटी बॉम्बे में बात होती है, उधर तो हमारे जैसा ही हेक्टिक है मैंने सुना है, और आईआईएस से तो है ही हेक्टिक में, टॉप में। बाकी आईआईटी गुवाहाटी भी थोड़ा चिल लगा मुझे, हाँ। उधर भी एक फ्रेंड है तो उधर भी बात हुई थी, उधर भी चिल था। गॉट इट। सो बेसिकली मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद एकेडमिकली तो ऑलमोस्ट आईआईटी बॉम्बे आईएससी जैसा ही है। हम्म। एकेडमिकली जितना रिग्रेस होता है, आपकी बातों से भी समझ में आ रहा है कि जो जितना बोल रहे हो उससे उससे एक लाइक आई कैन एग्जाम खत्म अंडरस्टैंड। होती है दूसरी आ जाती है, ऐसे लाइक भागो, स्टॉप मत हो, हम्म। इस काइंड ऑफ वाइब आती है। राइट राइट राइट। एंड जो आपने एक लाइन बोली दैट इज वेरी मीनिंगफुल, कि जो आपने यहाँ पे एक सेमेस्टर में सीखा वो आपने बीटेक के 4 साल में नहीं सीखा। हम्म। सो उससे समझ में आता है कि कितना कितना ज्यादा पावरफुल और एकेडमिक वो होगा। एकेडमिक्स में लाइक इंटरेस्ट। बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, राइट राइट राइट। असाइनमेंट से बहुत सीखना मिलता है, और नहीं, एग्जाम। एक्चुअली ट्रिपल आईटी हैदराबाद के मेरे भी कलीग्स थे जब मैं अमेजोन में अप्लाइड साइंटिस्ट की रोल पे था। तो वहाँ पे भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के कलीग्स थे। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। मतलब मुझे पता था कि बहुत अच्छा हाँ। कॉलेज है, सब अच्छा है। लेकिन जब उन कलीग्स से मैं मिला, है ना, और जब उनसे डिस्कशंस हुए मशीन लर्निंग का, जैसे मेरा प्रोजेक्ट था और हम्म। मशीन लर्निंग का हमारा काम था, तो जब उनसे डिस्कशंस हुए तो मुझे याद है कि एक रिसर्च पेपर था उसमें, मतलब लाइक मैं टेक्निकल डिटेल्स नहीं बता रहा, बट उसमें ऐसा कुछ था कि ग्रेडियंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब। और बीइंग हम्म। लाइक आई बीइंग फ्रॉम आईआईएससी, आई वाज लाइक कि मुझे तो मतलब शायद आता ही होगा, है ना मतलब हमने पढ़ा हाँ। होगा। लेकिन वो बंदा ट्रिपल आईटी हैदराबाद से था, एंड ऑब्वियसली ही वाज सीनियर, लाइक 2 और 3 ईयर सीनियर हाँ। टू मी, मतलब मेरे पास आउट होने से 2-3 साल पहले वो पास आउट हो गए थे।
बट उनकी नॉलेज देख के आई वाज रियली अमेज्ड कि यार हाँ। फिर मतलब पहले मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट फिर भी अगर अगर मेरे दिमाग में ट्रिपल आईटी हैदराबाद की ऐसा होगा कि इतना इतना मतलब ऐसा एकेडमिक उनका होता होगा, लेकिन जैसे उनसे मिला तो एकदम से शूट अप हो गया कि यार नहीं, ये तो मतलब नहीं, हाँ, बहुत ही एकेडमिक में ज्यादा तो अच्छा अभी है। स्टिल हमको SMAI सब्जेक्ट आता है। अभी तो एक ही असाइनमेंट आया, बट उसमें भी लाइक KNN स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करो, डिसीजन ट्री राइट। इम्प्लीमेंट करो, वो सब आता नाइस नाइस। अरे अच्छा है, स्क्रैच से जब इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी एमएल एल्गोरिथम, है। तो उसका एकदम आप कभी नहीं भूलोगे एक्चुअली। हाँ, वही। गलती फिर आप कभी नहीं तो भूलोगे। उसमें सब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चेक करते रहते, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या है, एवरीथिंग। ग्रेट ग्रेट और ग्रेट। लास्ट ईयर भी सभी चीजें हमको स्क्रैच से दी थी, लाइक मिन हिप है, मैक्स हिप है, स्टैक क्यू, वाह सभी नाइस। चीजें स्क्रैच से करो। फिर बिट टॉरंट दिया था, बहुत कुछ आया था ग्रेट। असाइनमेंट्स में। तो लाइक ओके, इट्स तो लाइक बहुत वर्थ ज्यादा इट, आपको लर्निंग हो जाती है। सीखने बहुत मिलेगा इधर आके, रिग्रेट नहीं होगा कुछ। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके। सो आई थिंक लोन मिल ही जाएगा, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं। और लोन तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के नाम से कोई भी बैंक दे देगा। हाँ, उसमें तो हाँ। एक्चुअली बैंक में लिस्ट रहती है, लाइक आई मीन कौन कौन से नहीं, नहीं, कॉलेजेस। लोन मिल जाता है। हाँ, वो नहीं, तुरंत मिल एक्चुअली जाएगा। ट्रिपल आईटी का कुछ अलग से है हाँ स्कीम। हाँ, ऐसे कॉलेज होता ही है, हाँ, मतलब बहुत सारे इधर ही कॉलेजेस में होता ब्रांच है। है SBI की। राइट राइट, तुरंत लोन मिल जाता है हाँ, बिट्स में तुरंत भी, मिल मैंने मैंने सुना है। खुद लिए लोन। हाँ। ओके ओके ओके। मिल जाती है राइट आराम से। राइट राइट। सो लोन का सॉर्टेड है, एंड आई थिंक आफ्टर द प्लेसमेंट मे बी सीनियर्स विद इन 1 or 1.5 months और मे बी 2 years डिपेंडिंग ऑन देयर मतलब हम्म। अदर कमिटमेंट, वो चुका ही देते होंगे लोन, तो हाँ, वो नॉट तो अ वेरी ग्रेट डील। हो ओके। जाता है 1-2 साल में। राइट 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 राइट। Okay, so just to sum up, basically for the preparation, I think टेक्निकल पार्ट के लिए गेट के पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लो। हम्म। प्रैक्टिस के लिए गो क्लासेस के ट्रिपल हैदराबाद के जो अलग से मॉक टेस्ट की सीरीज आती है, हाँ, वो कर लो। स्पेशली, हाँ, वो तो। राइट। एंड एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल और गो क्लासेस के जो हाँ। टॉपिक के जो वीडियोज हैं, जिसमें मतलब हर टॉपिक हम्म। के एक्चुअली बहुत छोटा कंटेंट है, लेकिन वो पावरफुल कंटेंट है, तो हाँ, नहीं, वो एक एक बार सब देख लेना चाहिए, स्टार्टिंग में देख लो, फिर प्रैक्टिस करो। हाँ ट्रू ट्रू। आपने आपने मतलब पहले देखा था क्या वो वीडियोज? मैंने, हाँ, मतलब कुछ वीडियोस देखे थे कुछ टॉपिक्स के, फिर लाइक कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि जिसमें ऐसा लगा कि नीड नहीं है, तो जैसे अच्छा। वो होते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग, तो उसके हाँ डायरेक्ट उसमें। क्वेश्चन सॉल्व करके ही हो जाता है। राइट राइट राइट, ट्रू ट्रू। बट क्वांटिटेटिव के लिए तो देखना ही देखना, उसमें बहुत हेल्प करेगा। राइट राइट। ओके ओके। और उसके अलावा तो अरुण शर्मा भी कुछ लोग किए हैं, मैंने तो नहीं किया है, बट समवन सजेस्टेड लाइक यू कैन डू एनी ऑफ RS अग्रवाल और अरुण शर्मा। हाँ ओके। अरुण शर्मा, मैं शायद आई थिंक लेवल 1 लेवल 2, मुझे जहाँ तक याद है कुछ ऐसा लेवल्स हाँ, रहते हैं उसमें तो। लेवल 1 करना ही करना है, ऐसा मुझे भी श्योर नहीं है, बट लेवल 2 में कुछ क्वेश्चंस करो, ऐसा मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे। मैंने तो RS अग्रवाल ही किया है, और आई थिंक इट्स इनफ, नॉट नीडेड। गॉट इट वो ओके। क्लासेस के जो मॉक टेस्ट थे तो वो दिया था, तो दैट्स वाई अरुण शर्मा की जरूर नहीं पड़ी थी मुझे। गॉट इट ओके, वहां से प्रैक्टिस हो गई थी हाँ, आपकी। वो क्लासेस के क्वेश्चंस गेट लेवल के थे, तो फिर कुछ जरूरी नहीं थी। राइट 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 और ओके। टेक्निकल सेक्शन में मैं ये कहूंगी कि नोट्स मतलब फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना नोट्स, बिकॉज हम्म। उसमें कुछ 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत ऐसे थियरी बेस्ड आएंगे, तो आप रिवाइज किया होगा तो ही याद होगा, बाकी नहीं कर पाओगे। ओके, सो एग्जाम का पैटर्न MSQs में आते हैं हाँ, क्या उसमें? MS भी आते हैं। अच्छा, गेट जैसा ही होता है एग्जाम का हाँ, पैटर्न? गेट जैसा ही होता है। MCQ, NAT और MSQ, तीन टाइप हाँ, के। बट तीन। सारे 1 मार्क होते हैं? सारे 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, MCQ में भी नहीं होती है? नहीं। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। तो कम से कम हाँ, मतलब वही। अगर तुक्का भी लगाएं तो ठीक नेगेटिव है। नहीं है तो आप मतलब ऐसे बार बार डरना नहीं है, सोचोगे नहीं, हाँ थोड़ा टाइम वही ओवर थिंक नहीं होता, हाँ क्योंकि टाइम भी कम है ना, इस वजह से नेगेटिव है। करेंगे तो 50 बहुत दिक्कत हो क्वेश्चन है, जाएगी। तो ऐसे 1-1 मिनट में ट्राई करना कि 1 मिनट से ज्यादा मत दो कोई क्वेश्चन में, बाकी टाइम बहुत कम पड़ेगा। राइट राइट राइट, ट्रू। और CN एक्चुअली। में, हाँ, CN में कुछ थियरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए थे, तो वो देख लेना एक बार। गॉट इट। ओके ओके ओके। दैट्स रियली गुड। आपने आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही दी है। जो आपने बोला था एक बार अभी बीच में कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ट्रिपल हैदराबाद के लिए, तो आपने खुद ने बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े थे। ऑलमोस्ट सो एवरीथिंग। हाँ। सो लाइक अब लाइक व्हाट इज आवर आइडिया कि लोगों को वो नहीं करना पड़ेगा ना, जो हाँ, आपकी मेहनत है। डेफिनेटली। आपकी सब मेहनत है चीजें वो। मैंने इस वीडियो में बता दी है। ओके ओके। एवरीथिंग इज कवर्ड।
Okay, okay, great. So, I think that is all. And one last question कि आपका जो total experience रहा है Go classes के साथ, like हम्म from the day you enrolled in Go classes till the हम्म day you got admission to Tripathi हैदराबाद, और मतलब जब तक आपने Go classes का resource use किया है, वो हम्म। experience कैसा था? और क्या क्या Go classes का experience या Go classes की जो learning है, वो आपके किसी भी कोर्स में कुछ थोड़ा बहुत कभी हेल्प की ट्रिपल हैदराबाद में? बिकॉज वहां पे तो ऑब्वियसली मतलब एडवांस लेवल कोर्स होते हैं, बट फिर भी क्या वो लर्निंग कहीं हेल्प हुई? हाँ, हेल्प तो मतलब जैसे कि डीसेप फर्स्ट सेम में हमको सब्जेक्ट आया था डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें सब मतलब गेट का ही होता है, एडवांस लेवल आता है बट बेसिक तो स्टार्ट होगा गेट से ही होगा, तो वो सब क्लियर राइट। था। तो ऐसे लगा कि यस मतलब आगे आगे थोड़ा रिवीजन काइंड ऑफ होता है ऐसा। बाकी तो सब सब्जेक्ट्स नए ही थे बट ये सब्जेक्ट में बहुत हेल्प हुआ था। अच्छा, ओके ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मतलब गेट से रिलेटेड ही नहीं थे? गेट से रिलेटेड नहीं थे, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का था उसमें हेल्प हुआ था, उसमें भी बहुत। राइट। उसमें गेलविन से में भी मतलब ऐसे सर ने हमको बोला था कि गेलविन रेफर करो, और सर ने जो पीपीटीज वगैरह दी थी तो वो पढ़ने से भी मतलब ऐसा हो रहा था कि ये पढ़ा है पहले एक बार, तो थोड़ा कम टाइम लगता है। बाकी राइट अब राइट मतलब राइट। हमने जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे तो उससे याद होता है कि ये सब किया है पहले। गॉट इट। अब जो लाइव सेशंस लेते थे मुझे याद है गेट के पहले, ऑपरेटिंग हम्म। सिस्टम के एमसीक्यूज जो सॉल्व करते थे वो भी मैंने किए थे, लाइक वो भी बहुत हेल्प हुआ था। गॉट इट। ओके। सो लाइक वंस एग्जाम इज ओवर, इज देयर एनी इंटरव्यू की उसके बाद कट ऑफ के बाद इंटरव्यू होगा, या फिर सीधा एडमिशन के लिए एक्चुअली शॉर्टलिस्ट हो जाता है? एमटेक के लिए डायरेक्ट एडमिशन है, एमएस अच्छा। पीएचडी वो सब के लिए इंटरव्यूज होता है। ओके ओके। सो एमएस के लिए सेम एग्जाम है कि अलग अलग एग्जाम है, वो या एमएस फिर सेम के लिए पीजी डबल ही है? आई एम नॉट श्योर, शायद इसमें एप्टीट्यूड ही होता है एग्जाम में, बाकी इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। अच्छा। और यहाँ पे एग्जाम होने के बाद मार्क्स तुरंत बता देते हैं, या फिर मतलब बाद में बताते हैं नहीं, मार्क्स? मार्क्स लेट आते हैं, शायद एक मंथ 15-20 दिन तो लगता है एटलीस्ट। ओके। एंड फिर 20 दिन या लेट सपोज 25 दिन के बाद फाइनल लिस्ट आती है, या फिर पहले नहीं, टेंटेटिव लिस्ट आती है फिर फाइनल आती है? पहले कट ऑफ आता है 15-20 दिन के अच्छा बाद। बोलते हैं हमारा मतलब लास्ट ईयर ऐसा था, दे टोल्ड अस कि 59 मार्क्स इज द कट ऑफ। और अच्छा। जो लोग मतलब हमको मार्क्स दे दिए थे कि 63 मार्क्स आए हैं मेरे, ऐसा शायद ऐसा कुछ ही था, हाँ मोस्टली। ओके। बट मेन रिजल्ट जो लेटर होता है वो थोड़े दिन बाद आया था, तो जिसका 59 से कम था वो लोग मतलब पता चल गया कि अभी हम नहीं हो, दूसरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर दो ऐसा। गॉट इट। ओके बाकी ओके। 59 के ऊपर भी कुछ लोग को नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है? कट ऑफ हाँ, से ऊपर जाने के बाद भी नहीं मिलता? कट ऑफ 59 दिया था, मतलब बाकी 63 मार्क्स में लास्ट एडमिशन था। ओ, तो मतलब जो कट ऑफ देते हैं फिर फाइनल कट ऑफ हो सकता है कि वेरी कर जाए, कम या हाँ, ज्यादा थोड़ा बहुत? मतलब कट ऑफ दिया था कि इससे मतलब जो कम मार्क्स वाले हैं उसको मिलेगा ही नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चांस ऐसा, थोड़ा अच्छा। मतलब मे बी कितने शायद 500 लोग या 300 को रखा होगा उन लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग मे बी कैंसिल करे तो मिल जाए एडमिशन हम्म। इसलिए। बट ओके। 4 या 5 सीट ही मतलब सेकंड राउंड में मिली थी। अच्छा। फर्स्ट ओके। राउंड में ही फुल हो गया था, उसमें 4 या 5 लोगों ने सिर्फ ड्रॉप किया था ये एडमिशन। अच्छा, सो पहले फॉर एग्जांपल की 63 कट ऑफ मतलब पहले राउंड के लिए गई है, फिर बेस्ड ऑन की अगर कोई ड्रॉप ऑफ करता है तो फिर कट ऑफ और थोड़ा लोअर हम्म करके कि जो बाकी के हम्म। कैंडिडेट्स हैं उनको पर अलग इसमें करते कैसा हैं? होता है कि एक मार्क में 15 लोग थे हमारे टाइम, 15 और मोर देन दैट आई रिमेम्बर। ओह। मेरे 65 मार्क्स थे, मेरे साथ 15 लोगों के 65 मार्क्स थे। ओह माय गॉड। ओके और ओके। इसमें 120 सीट्स होती है, तो 90 सीट सीएसई में और 30 सीट सीएसआईएस को मिलती है। अच्छा। ओके। तो 64 मार्क्स तक सीएसई मिला था, और 63 मार्क्स वालों को सीएसआईएस, पूरा पैक हो गया उसमें। ओके ओके। मैं जानती हूँ 1-2 लोगों को, कुछ को 63 में भी नहीं मिला था। अच्छा। ओके ओके। सो इसका एग्जाम सेंटर आता है या फिर हैदराबाद ही आके देना होगा नहीं, एग्जाम? होता है पूरे इंडिया में है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी मतलब बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी पर मतलब आप स्टेट तीन सेंटर? या चार सेंटर्स तो है एटलीस्ट। अच्छा। ओके ओके ओके, ग्रेट। सही है, मतलब 4-5 सेंटर होते हैं तो फिजिबल रहता है, नहीं तो फिर हर किसी को हैदराबाद में भी वो कैसे अकोमोडेट करेंगे क्योंकि इतने सारे एस्पिरेंट्स नहीं, हैं। वो तो
हार्ड हो जाता है सबके लिए। हाँ आई जैसे थिंक। ट्रिपल आईटी दिल्ली का था, तो हाँ मुझे मतलब दिल्ली उधर वो लोग बुलाते हैं ना, लाइक हाँ हाँ एग्जाम्स नहीं है स्टेट वाइज, तो मैंने राइट। कैंसिल कर दिया था, लाइक उधर तक तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तो अच्छा बहुत सारे लोग मतलब इसमें कम हो जाते हैं, ऐसा होता है तो फिर। गॉट इट, ओके ओके। नहीं अच्छा है, अगर एग्जाम सेंटर आ रहे हैं कम से कम 4-5 आ रहे हैं तो अलग अलग जॉन में एटलीस्ट तो। हाँ, स्टेट में कोई भी सेंटर हो चलता है। हम्म गॉट इट, ओके ओके। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अभी आप, आपके पास कुछ ऐसा हो कि जो एस्पिरेंट, लाइक आपको कोई मैसेज देना हो किसी भी हम्म। एस्पिरेंट को, क्योंकि अभी आपको आपको भी पता है कि गेट के एग्जाम के बाद अगर हम्म। किसी का एग्जाम बेकार चला जाता है तो उस पे क्या बीत रही होती है इस टाइम पे, हाँ। स्पेशली जब जब तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। हम्म। एंड देन जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक, और मे बी देर अदर रीजंस, मतलब बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, मे बी उस टाइम पे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, कुछ हम्म। एक्टिवनेस नहीं रहा माइंड का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी अदर रीजन हो सकता है। तो उस टाइम पे जो मेंटल स्टेट होती है दैट इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग कि अब क्या करना हम्म। है ना, अभी आगे क्या करना है। सो ऐसे एक्सपीरियंस को लाइक जो नेक्स्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको ये कंफ्यूजन भी होता है कई एस्पिरेंट्स को कि अभी मुझे गेट 2025 लिखना है या फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद देना है, विच मीन्स कि अभी इसी साल एडमिशन ले लूं या फिर अगले अगले साल लूं, या फिर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। और या फिर जिसको श्योर शॉट है कि इस साल भी लेना है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे मतलब हाउ ही और शी कैन रिकवर एंड देन जस्ट स्टार्ट द प्रिपरेशन हम्म। विद द वेरी गुड पेस, बिकॉज अभी अभी टाइम है नहीं कि आप अभी एक हम्म। महीने में सोचोगे, है ना, क्योंकि नहीं, तब तक अभी तो हाँ निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ सो नाउ आई विल टर्न ऑफ माई वीडियो, और आपको मतलब जो भी मैसेज देना हो आपके अकॉर्डिंग, जो बेस्ट मैसेज हो एकदम स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट कि ये बोलना मुझे चाहिए, तो वो ठीक आप है। एक बार मैसेज कन्वे कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तो यस, आई वुड से लाइक आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन फुल्ली। लाइक लास्ट ईयर मैं भी यही फेज में थी। तो पहले तो ट्राई करो कि आप पूरा पॉजिटिव माइंडसेट बना लो। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को ऐसा मत समझो कि नहीं यार, मतलब ये एग्जाम गई तो मेरी लाइफ बर्बाद। नो, देर आर वेरियस ऑप्शंस। तो पहले तो अगर आप ऐसा लगता है कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, कंफ्यूजन में हो, तो पहले तो वो क्लियर करो कि देखो ट्रिपल आईटीएच की एग्जाम है तो उसका सिलेबस भी सेम ही है गेट के जैसे। तो अगर आप ट्रिपल आईटीएच का एग्जाम में मतलब सिलेबस तो सेम ही है ना, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, गेट में भी काम ही आएगा, ये सोच के करो। मतलब ऐसे एक बहाना होता है कि ऐसे बहाना मत बनाओ कि नहीं मुझे गेट के लिए करना है तो मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। अभी के लिए दो एग्जाम, लाइक आई डोंट नो, लाइक एनी वन नो, किसी को नहीं पता है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो अभी बेस्ट, अपना बेस्ट दो। बिकॉज मेरे टाइम भी ऐसा ही हुआ था, मैं 15 दिन तो एकदम शॉक स्टेट में थी, मतलब किसी के साथ बोलती भी नहीं थी, ऐसा मूड ऑफ था पूरा कि यार अभी नहीं करना है। बट धीरे धीरे लाइक आई पुश्ड माई सेल्फ कि मानसी यस यू हैव टू डू इट। और देखो सभी चीजें आई वुड से पॉजिटिव वे में सोचो। मैं हर दिन फिर अपने आप को बोलती थी कि यस यू विल डू इट। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, थोड़ा डेली थोड़ा ऐसा करो कि आप एक आध घंटा बाहर घूमो, इट्स फाइन, बिकॉज गेट के लिए आपने 100% दिया है ना। तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी करना जरूरी है। ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लिया है ना जो मैंने बोला है, तो फिर आपका पक्का है एडमिशन। मैं आई एम डैम श्योर, लाइक अगर आप अच्छे से सब प्रैक्टिस करते हो। बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो गए कि मैं ये एग्जाम दूं ना दूं क्या करूं, उसी में 2 मंथ चले जाएंगे। मैं सच बोलती हूँ, आप लोग ये टाइम का यूटिलाइज पूरा करो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इनटू ट्रिपल आईटीएच। बस ये करते रहो। और नेक्स्ट थिंग आई वुड से, कभी अपने आप को लाइक ब्लेम मत करो। इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है। अभी नेक्स्ट पे फोकस करो कि अपने हाथ में क्या है। जस्ट सी इन दैट वे, लाइक और एग्जाम देने से पहले भी आई वुड से कि बी कॉन्फिडेंट। बिकॉज कॉन्फिडेंस मैटर करता है। गेट में मैं क्या थी, कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैंने लाइक एमसीक्यूज में बार बार सोच रही थी राइट है रॉन्ग है। नहीं, आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपने जो किया है सही है। वन शॉट में आपको एमसीक्यू टिक करना है, बिकॉज इसमें टाइम नहीं है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको सही आंसर देगा, तो अपने आप को डाउट बिल्कुल मत करना। जो भी माइंड में आए टिक इट, यू विल गेट राइट आंसर फॉर श्योर। सो या, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई वुड लाइक टू नो आफ्टर पीजीडब्ल्यूई। थैंक यू।
Yeah, thank you Mansi for such a positive message. It will really help a lot. जो आपने अच्छे से message convey किया है, that will really help a lot. So thank you everyone and thank you so much Mansi for joining in. अभी थैंक यू आपको सर। yeah, thank you Mansi. So everyone, अगर आपको कोई भी if you still have any doubt, you can just let us know in the comment and we will convey your messages to Mansi and probably either we on the behalf of Mansi or Mansi can directly reply on the YouTube comments. या श्योर। Yeah, okay. ओके। Thank you so much थैंक यू Mansi. सर, थैंक यू फॉर Thank you. इनवाइटिंग। Thank you. थैंक यू।